मित्रों, क्या कभी हमारा दुख अंत होगा? इस बात पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अगर दुखों का अंत होगा तो इसमें और ज़्यादा मजबूती के साथ श्रम करना है। और अगर दुखों का अंत होता ही नहीं, जितना भी आप करो, तो फिर वो करने वाली बात छोड़ देनी है। तो इसलिए इस उलझन से हर एक आदमी को बाहर आना चाहिए। हर एक आदमी इसी उलझन में है। उसको एक तरफ लगता है कि वो है, उसको पा सकते हैं, और दूसरी तरफ कहता है कि इसको पाने के लिए कुछ करना है। तो दो बात जब होगी तो एक द्वंद्व होगा। है तो करना नहीं होगा, और नहीं है तो करने का कोई प्रयोजन नहीं होगा। तो ये आदमी की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हर एक आदमी दुखों का अंत खोजता है, प्रयासरत होता है। सुख के पीछे हर एक आदमी भाग रहा है। तो उसको ये बात समझ में आ ही जाती है कि दुख होता है और उसको हम पा सकते हैं, और उसके लिए प्रयास करना है, और हम प्रयास करते रहते हैं, मगर दुखों का अंत होता नहीं है। तो ये बात लगती है कि होता है, मगर पीछे से वो फिर बच जाती है। तो फिर दुखों का अंत होता ही नहीं, तो क्यों इस उलझन में पड़े? फिर जो भी करना है वो करें, तो बात समाप्त हो गई। ये चैप्टर तो बंद हुआ ना। दुनिया में बहुत सारी जटिलता हैं, तो अनेक बात है सुलझानी, तो एक बात से आप बच जाएंगे। तो दुखों का अंत होता है तो उसका मार्ग क्या है, ये बात समझनी है, और उस मार्ग पर चलना है। तो दुखों का अंत कैसे होता है, ये समझने वाली बात है। आप अपने जीवन में देखें, जब आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं कभी कभी, तो उस वक्त दुखों का अंत हो जाता है। हालांकि वो कुछ क्षण के लिए होता है, बाद में फिर दुख आ जाता है, मगर कुछ क्षण में भी दुखों का अंत तो हो ही जाता है ना। लगता नहीं कि हमको कुछ दुख जैसा है, क्योंकि प्रसन्नता होती है। तो प्रसन्नता, आनंद, वो दुखों का अंत है। और प्रसन्न और आनंदित हम हो सकते हैं, ये बात समझनी है। तो उसके लिए कुछ समझना है। उसमें ये समझना है कि दुख कैसे पैदा होता है। आप जितने छोटे बच्चे को देखें, उतना उनको कम दुख होता है बड़े आदमी से। हाँ, उसको दुख होता है, मगर कम होता है। और जितना बड़ा होता है वो और दुख भुगता चले जाता है। तो ये क्या बात हो गई कि दुख और ज़्यादा आने लगा, और कम भी हो सकता था। तो ये बात समझनी है। तो इसमें ये बात आ गई कि जो सुख को खोजने के लिए चलेगा या प्रयास करेगा, वो उस उलझन में पड़ेगा और सुख उसको नहीं मिलेगा। जो चाह करेगा वो दुखी होगा, और दुख का कारण है चाह, और कोई कारण है नहीं। आप कुछ मत चाहो तो आप दुखी भी हो नहीं सकते। ये बात समझनी है, इसमें गहरी बात है। आप कभी ऐसे बैठ जाओ जहाँ पर आप कुछ मत चाहो,
है ना, ऐसे ही बैठ जाओ तो देखो आपकी दुख आपके आसपास आता है कि नहीं आता है। आप एक परीक्षण कर लो। और कुछ मत चाहने का क्या मतलब होगा कि आप स्वीकार कर दो उस क्षण को जहाँ पर आप बैठे हो, उसको पूर्णता से स्वीकार कर दो और मस्त हो जाओ उस क्षण में। तो उस वक्त आप देखेंगे आपके आसपास दुख नहीं होगा। फिर दुख कब होता है ये बात समझनी है। दुख जब आप ऐसे बैठे होते हैं जहाँ पर आप कुछ चाहते हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये क्यों हुआ वो क्यों नहीं हुआ, तो इस तरह का जब चाह का विचार चलता है ना तब दुख होता है। तो दुख होने की स्थिति और न होने की स्थिति हमने जान ली, ये दो स्थिति होती है। कुछ चाहो तो आपको दुख में रहना पड़ेगा और कुछ मत चाहो तो आप सुख में रह सकते हैं। तो चुनाव आपके हाथ में है, आप दुख में रहना चाहते हैं कि सुख में रहना चाहते हैं, है ना। मगर बात तो इसमें क्लियर ही है कि कुछ मत चाहो तो आपको दुख नहीं हो सकता। किस बात का दुख हो, क्योंकि आपने तो किसी चीज़ को चाहा नहीं। दुख क्या किसका होता है, आपको कुछ नहीं मिला तो उसका दुख होता है। तो आपने पहले ही उसको चाहा नहीं था तो वो नहीं मिला तो आपको दुख नहीं होगा, उस दुख को आपको झेलना नहीं पड़ेगा। तो दुख ओरिजिनल स्वभाव नहीं है जीवन का, है ना। दुख तो बाई प्रोडक्ट है। इस ओरिजिनलिटी में आपने कुछ चाहा कर लिया, कुछ आपके भीतर तृष्णा है तो उसके कारण ये दुख का निर्माण हो गया, मगर उसका स्वभाव वो दुख का होना है नहीं। क्योंकि स्वभाव में तो क्या होगा, आप अपने में स्थिर होंगे, आनंदित होंगे और स्वीकार भाव में होंगे और आप कुछ चाहेंगे नहीं जीवन से। आपको जो जीवन मिला है उसका आनंद लेंगे। जो कुछ नहीं चाहेगा वो हर काम में आनंद ले सकता है, क्योंकि वो काम से उसका लेना देना है नहीं, वो काम करना है तो वो उसको सुंदर तरीके से करेगा, एक अभिनय की तरह उसको करेगा। तो काम तो कृत्य तो होगा सुंदर तरीके से, मगर चाह उसके भीतर नहीं होगी तो वो आदमी सुखी होगा, उसका दुख का अंत हो जाएगा। उसको बहुत बड़ा बनने के लिए कुछ करना है नहीं और उसको ना करके ऐसे ही खटिया में सोते रहना भी नहीं, है ना। जो आदमी सुखी होगा वो आदमी भी खाट में ऐसे ही नहीं पड़े रहेगा ना दिन भर, है ना। उसको शरीर को एक्टिव में लाने के लिए भी उसको कुछ ना कुछ काम करना आवश्यक होगा। तो वो करेगा जो दुनिया में उसको मिलता है भूमिका, एक पात्र की तरह उसको निर्वाह करेगा, मगर उस काम को वो किसी चीज़ लक्ष्य प्राप्ति के लिए नहीं करेगा, वो उसको आनंद से करेगा, है ना। तो इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, आनंदित सच में जो होते हैं, वो समाज छोड़ के कहीं नहीं जाते, है ना। जैसे आपने सुने होंगे, जैसे कबीरदास हो गए, तो वो पहले जुलाहे थे, बाद में भी जुलाहे का ही काम उन्होंने किया। तो उस काम में वो मज़ा लेते हैं, उसको कुछ ना कुछ तो करना है, तो जो है पास में तो उसी को कर दो फिर, है ना। कुछ ना करके हम रह नहीं सकते, तो जो आगे आया है उसी को कर दो, तो उसी को अच्छे से करते जाओ। तो ये सफलता का रास्ता भी है बाहर का, है ना। आप जो कुछ करने को मिलता है आगे उसको आनंद से करो, प्रेम से करो, तो जो आप करोगे उससे धीरे धीरे आपके भीतर और श्रेष्ठ करने की क्षमता बढ़ेगी और आपको
आपके आसपास और श्रेष्ठ कर्म दिखाई पड़ने लगेंगे, आप वो करने लगेंगे। तो इस तरह बड़ा काम होगा। जो सुखी आदमी है उससे जीवन में बहुत बड़ा काम होगा। वही आदमी इस संसार को जीवित रखे हुए है। जो आदमी एकदम हिटलर जैसा मूर्ख होकर जिया, क्रोध में जिया, अग्नि में जिया, तो उसने इस संसार को कुछ नहीं दिया। इस संसार को तो कुछ उन्होंने दिया जिन्होंने प्रसन्नता के साथ अपने कर्म किए, खोज किए, आविष्कार किए, बल्ब का आविष्कार कर लिया, तो लाइट में हम आने के लिए समर्थ हो गए, दुनिया ही बदल डाली। तो ये इस किस्म के श्रेष्ठ कर्म होंगे। जो आदमी खुश होता है तो खुश जो आदमी है ना, वो जो करेगा वो मानव कल्याण के लिए होगा। उससे ये संसार जीवित होगा, नहीं तो ये संसार पतन की ओर ही जाएगा। मित्रों, खुश रहने के लिए दुखों का अंत करके इस किस्म से जीवन जीने की कला विकसित करने के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हैं। वो आप मुझसे करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका नंबर, आप उसे मुझे बात करें।